हमारे लोगों ने पिछले 4 महीने से यहाँ बहुत मेहनत की। मेहनत तो वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से उन्होंने दिन रात एक किया। गांव-गांव गए हैं, घर-घर गए हैं, गली-गली गए हैं, सबको तैयार किया, बूथ कमेटियाँ बनाई, सेक्टर कमेटियाँ बनाई हैं, क्योंकि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो तानाशाही, ये जो गुंडागर्दी चल रही है, इस गुंडागर्दी का अंत करना है, लेकिन एक अकेला कुछ नहीं करेगा, जनता करेगी। तो हम जनता को तैयार करें कि वो जागरूक हो। आज कैसे धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। 27,000 स्कूल बंद कर रहे हैं, इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, कमज़ोर वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। स्कूल बंद होंगे तो उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्यों पढ़ना चाहती है सरकार? फिर बिजली का बिल यहाँ कितना महंगा है, सोने के तारों में आती है बिजली की। यहाँ जो बिजली का बिल ना दे उसके कनेक्शन कट जाते हैं, लेकिन पूंजीपतियों को करोड़ों करोड़ रुपये सरकार माफ़ करती है। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आज ही मैंने वो किया, लेटर लिखा है, 1,42,000 वैकेंसियाँ खाली है। क्यों नहीं भर रही है सरकार? 6 महीने में चुनाव हो सकता है, अगर कोई पद खाली हो जाएगा। ये पद खाली हुआ, 6 महीने में चुनाव हो रहा है, लेकिन 6 महीने में वैकेंसी नहीं भरी जाएंगी। स्कूल बंद करने हैं, लेकिन 1,42,000 पढ़े लिखे शिक्षित नौजवानों को नौकरी नहीं देनी है। बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, महंगाई की दर बढ़ रही है। गरीब के बजट में नहीं है महंगाई, उसका घर जो है वो अपनी कटौती कर रहा है लगातार, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तो चुनिंदा जगह पे विकास हुआ, जहाँ बीजेपी का MLA रहता है, MP रहता है, राज्य संसद सदस्य रहता है, MLC रहता है, मंत्री रहता है, वहाँ विकास हुआ। जहाँ गरीब रहते हैं वहाँ विकास नहीं हुआ। ना बिजली है, ना पानी है, ना स्वास्थ्य की सेवाएँ हैं, ना अच्छे स्कूल है, ना कॉलेज है, और गंदगी से इतना बुरा हाल है कि लोग बीमारी से मर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। चंद्रशेखर जी, यहाँ पर जो दलित समाज की जो वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा है, तो लाइन पर क्षेत्र को क्या समझते हैं आप इसे देखकर? मैं तो इन्हीं में से एक हूँ ना, मैं इनके हालात को समझता हूँ जी। मतलब हर कमज़ोर जी जो सताया गया है, जो अभाव में है, वो हर दलित योगी सरकार द्वारा जिसको भी अपने हक की लड़ाई लड़नी है, आज़ाद समाज पार्टी प्लेटफार्म है, वो आए। आज़ाद समाज पार्टी जुड़े भीम आर्मी से, इस लड़ाई को मजबूत करे। ये लड़ाई इन्हीं कमज़ोरों को इज्जत की ज़िंदगी दिलाने की, सम्मान की ज़िंदगी दिलाने की, योगी सरकार में लाने की। योगी सरकार द्वारा पोस्टर लगाए गए हैं, बटोगे तो कटोगे, तो इसके आप क्या कहना? नहीं ना, बहुजन समाज बटेगा नहीं इस बार जी। जब नहीं बटेगा और राजनीतिक ताकत बनाने का तो काट कोई सकता नहीं है जी। हम तो सदियों से इसी व्यवस्था में रहे और फिर भी मार खाते रहे, जुल्म सहते रहे। आप समझो मेरी बात को, हमने भी नारा दिया है 2 साल के लिए, ना कटेंगे ना बटेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और साथ साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। 2 साल के लिए DGP को परमानेंट करने की बात कही गई है, तो उसके क्या कहते हैं? अब आप देख लो, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि भाई 2 साल के लिए DGP होने चाहिए। और आज तक का रिकॉर्ड, यहाँ जितने DGP बने हैं वो सब वही बने जो सरकार के चाहिए। बाकी जो बना है वो सिर्फ कार्रवाई बना है। चुनाव की जो मैं फिर ये कहता हूँ, आप किसी को DGP बना लो, ये वर्दी ताकत देती है जुल्म के खिलाफ लड़ने की। हर किसी का जमीर जागा हुआ है, आप किसी को DGP बनाओ, वो ईमानदारी से अगर काम करेगा तो जनता को न्याय मिलेगा। चुनाव की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, तो इससे कैसे देखते हैं आप? किसने बढ़ाई? सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। नहीं, चुनाव आयोग ने बढ़ाई। किसकी सिफारिश बढ़ाई? मेरी सिफारिश को नहीं बढ़ाई। चुनाव आयोग के पास अब डाटा नहीं रहा, उनको नहीं पता त्यौहार कब है और कब चुनाव कराना है। भाजपा अपनी हार से डर के बौखलाहट में सारे काम कर रही है, और जितना लेट करेंगे उतना जनता इनको जोरदार तरीके से हराएगी। जनता अब समझदार होगी, जनता अब किसी धार्मिक उसमें नहीं बटेगी। वो जानती है कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं, वो हिंदू मुसलमान करके जीतने का कोशिश करते हैं। जनता अब समझदार होगी, अब वो किसी, और योगी जी की बात से और समझदार होंगे। जैसे योगी जी कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, वो बटेंगे नहीं इस बार हिंदू मुसलमान में। इस बार वो अपने अधिकारों के लिए, और यहाँ एक लोकप्रिय प्रत्याशी जिन्होंने काम किया है, गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी उनका RTI के जरिए, राइट टू एजुकेशन के जरिए उनको पढ़वाने के लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, किसानों के लिए, गरीब लेबर के लिए, सड़कों पे जो उन्होंने संघर्ष किया, जनता उनको आशीर्वाद देगी। और इस बार भाई सतपाल जी यहाँ से बहुत से वोटों जीत के जाएंगे। आज पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, आज वकीलों पे हमले हो रहे हैं, सब लोग मिलके इस तानाशाही का